प्रेमिकाएं तकलीफ देती। जब जब उन्हें मजबूरन छोड़कर जाना पड़ा, तब तब वे सिर्फ मजबूर लगी। जब जब उन्होंने आंखों के सामने ही दूसरा पुरुष चुन लिया, तब तब ये सिर्फ नीच लगी। और जब जब हमेशा के लिए साथ रह गई, तो सिर्फ प्रेमिका नहीं रह गई, पीड़ा और रिक्तता हर हाल में मिली। इस सिर्फ सोच के चलते किसी प्रेमिका को मजबूत मानकर मुनादी पीटना कायदे से मुश्किल है। लड़कियां जो दोस्त थीं, उनसे कभी मिलता नहीं था। वे लंबी ताक के बावजूद तैयार नहीं मिली। जो तैयार हो भी गई, वे भी आंसू बेचारगी और पलायन के दुविधा लेप से लेपित थीं। कुछ तो आगे दोस्ती ही नहीं रख पाई। कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्होंने व्यवस्था की सख्त गुंजाइशों में अपनी नरम देह और शापित बुद्धि को सामग्रियों की तरह व्यवस्थित किया। वे व्यवस्था के उपकरणों की तरह ही हिंसक मिली। ऐसे उपकरणों से हमेशा वितृष्णा हुई। पत्नियां अपने होने की छाया भर थीं। उनको हर वक्त औझाई की जरूरत थी। वे या तो अबुआती थी या तो अगरबत्ती की तरह जल जाती थी। ये सुविधापूर्ण तरीके से अस्तुत्य और हीन दोनों थीं। माएँ पोषक थीं, वे हमेशा पोषक लगी। वे कमज़ोर हैं या मजबूत, यह समझ के पड़े था, क्योंकि उनके पास पोषित करने के लिए हमेशा कुछ था। माँओं ने बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश की। वे सूखी लकड़ी की तरह जली। कुछ माएँ पूर्ण शिकस्त थी। उन्होंने बच्चों को शिकारी की चाल सिखाई। बहनें जो छोटी थीं, हमेशा छोटी रही, और जो बड़ी थी, वे बड़ी रही हमेशा। बहनों के बराबर होने के लिए कुछ समय तक झुकना पड़ता। झुकना असह्य था। सब बराबर होने की राह में रीढ़ की कई पीढ़ी के अकड़न का रोग खड़ा था। अंततः नायिकाएं मिली। देश काल की अगम्य दूरी के चलते वे नायिकाएं मानी गईं। वे प्रतिमानों में स्थापित हुईं। उनके सिक्के चले, उनके किस्से मिले। मैं शब्दकार था। मैंने मुक्त कंठ से उनकी स्तुतियाँ पढ़ीं। मैं चित्रकार था। मैंने प्रतिबद्ध होकर उनके चित्र बनाए।